नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दरूद व सलाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान मजीद के अंदर इरशाद है, कूनू मअस सादिकीन, के सच्चों का साथ दो। इस बात की समझ तो तब आएगी जब कुरान को तर्जमा से पढ़ा जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि कुरान को तर्जमा से पढ़ना एक जुर्म करार दिया जाता है और इस तरह की बातें उनको ज़्यादा लिया जाता है। एक किताब है, इसका लिखने वाला किताब बहुत मशहूर है, करोड़ों लोग उसके मानने वाले हैं। मुसन्नफ़ ख़ुद अपनी कलम से एक बात लिखता है कि ये किताब मैंने उन दिनों में लिखी जब डॉक्टरों ने मुझे मना किया था कि दिमागी काम तुमने नहीं करना, उन दिनों में मैंने ये किताब लिखी है। तो इस तरह की बातों पे हमारा यकीन जो है वो ज़्यादा हो जाता है कुरान की निस्बत। तो चलते हैं उस बात की तरफ। ये वाक़या जो हुआ है जमल का, जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया है, लोगों के जहनों को गंदा किया गया है, लोगों के दिमागों के अंदर गंद डाला गया है। तो रावी जो है वो पहले ये लिखता है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत अली से चिमट जाना। फिर लिखता है कि हज़रत तलहा ज़ुबैर रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ने मस्जिद के अंदर सबसे पहले बैत की। फिर लिखता है कि हज़रत तलहा ज़ुबैर रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन बैत नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उनको डराया गया तो उन्होंने बैत की। अब वो बात को लेकर आगे आया है, रंगबाजी वो क्या करता है, मकर करने चला है। अब तिबरी जोद नंबर 3 सफ़ा 453, 480 और 484 पे वो क्या लिखता है कि हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी गर्दन पे तलवार रखी गई, मैंने बैत नहीं की और बहुत सारे सहाबा ने बैत नहीं की। पहले ये लिखता है कि सारे के सारे अंसार और मुहाजिरीन जितने भी सहाबा थे सब ने बैत की। अब कहता है कि इन्होंने भी बैत नहीं की और बहुत सारे सहाबा ने बैत नहीं की। उसके बाद ये लिखता है तिबरी जोद नंबर 3 सफ़ा 456, इब्न अबी शेबा जोद नंबर 11 सफ़ा 105, तिबरी जोद नंबर 3 सफ़ा 520 और सफ़ा 504। इन पर भी इसी किस्म की ये बातें लिखता है। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनको ज़बरदस्ती लाया गया और मजबूरन इनसे बैत करवाई गई। अब उसके बाद ये क्या लिखता है कि हज़रत ज़ुबैर और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शेबा जोज़ नंबर 11 सफ़ा 105, कि हमसे ज़बरदस्ती जो है वो बैत करवाई गई है। आप अंदाज़ा करें कि इस तरह की बातें अगर कोई आदमी करे तो आप उसके बारे में क्या ख्याल करेंगे, क्या समझेंगे उसको, उसकी बात पे यकीन करेंगे, एतबार करेंगे, एतमाद करेंगे। और जो इन तरह के लोगों की बातों को मानेगा उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। उसके आगे लिखता है, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शेबा जोज़ नंबर 15 सफ़ा 260 पे लिखता है, इब्राहीम कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये बात पहुंची कि तलहा और ज़ुबैर रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन ये कह रहे हैं कि हमसे ज़बरदस्ती बैत ली गई, तो असामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नहीं, उनसे ज़बरदस्ती बैत तो नहीं ली गई, लेकिन उन्होंने दिल से बैत नहीं की। अब दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा कोई और जानता है दिलों का हाल। लेकिन ये एक ड्रामा है, अफसाना है, आप एतबार करें इस पे, मैं तो इसको मानता नहीं, मैं तो आपके सामने रख रहा हूँ। और जो मुसन्नफ़ है, जो रावी हैं, जो तारीख़ है, उसकी रंगबाजियाँ, उसकी ड्रामेबाजियाँ, उसके फितने जो दिलों को परागंदा कर रहे हैं, उनको मैं आपके सामने रख रहा। अब ये और रंग बदलने चला है। तिबरी जोज़ नंबर 3 सफ़ा 451, उस पे ये लिखता है कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बैत की वो एक बाग के अंदर बैत की।
پہلے مسجد میں بیعت کی، اب باغ کے اندر آ گئے۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں، بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے مجبوراً بیعت کی۔ تو بعض یہ کہتے ہیں، طبری جزء نمبر 3 صفحہ 453 اس پہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہی نہیں۔ اور طبری جزء نمبر 3 صفحہ 452 پہ یہ راوی لکھتا ہے، اب اس کے سارے بیان کرنے والے سیف بن عمر ہے، عمر واقدی ہے، ابو محنف ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ تینوں کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، فریبی ہیں، دغا باز ہیں۔ لیکن بات وہی، میں نے یہ کتاب ان دنوں لکھی جب میرا دماغ صحیح نہیں تھا، ڈاکٹر نے مجھے مشورہ دیا تھا دماغی کام نہیں کرنا، ان دنوں میں نے یہ کتاب لکھی اور وہ اتنی پاپولر ہے کہ کروڑوں لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ اور یہاں بھی بتایا جا رہا ہے، سیف بن عمر ہے، عمر واقدی ہے، ابو محنف ہے، تینوں جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، دھوکے باز ہیں۔ لیکن ہم کو جھوٹ سے پیار ہے، جھوٹ ہماری رگوں میں پیوست ہو چکا ہے، قرآن کو ترجمہ سے پڑھنا ہمارے ہاں جرم ہے، تو پھر یہی رزلٹ آئے گا، یہی نتیجہ نکلے گا کہ ہم جھوٹ کو لیں گے، سچ کو نہیں لیں گے۔ طبری جزء نمبر 3 صفحہ 452 پہ لکھتا ہے کہ بہت سارے انصار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت ہی نہیں کی۔ تو یہ وہ تاریخ ہے، تاریخ کا گند ہے۔ اب یہ اپنی رنگ بازیاں، اپنے مکر، اپنے فریب، اپنا دھوکہ، اپنی جو چالاکیاں ہیں ان کو یہ لے کر آگے بڑھے گا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسم میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس طرح کے لغو فضول علم سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔